हेलो विद्यार्थियों, मैं पवन सिकरोदिया स्वागत करता हूं आपका पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए विद्यार्थियों, जुड़ जाइए सभी। हाँ जी, कैसे हो आप सभी? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, पिछली क्लास काफ़ी अच्छी लगी आपको, आप सबके बहुत सारे कमेंट आए विद्यार्थियों। जब आप किसी हमारे वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो उस पर, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम चाहते ही हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे जुड़ें। तो अभी सभी विद्यार्थियों को, अपने विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर करते चलें विद्यार्थियों। जुड़ जाइए सभी। पिछली क्लास में जितने आपके जो आपने वीडियो को सराहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, हाँ जी, हाँ, एक विद्यार्थी था विष्णु नाम का, विष्णु मीणा। हाँ, क्या ये कह रहा था कि सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ थोड़ा, मतलब क्या है कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम से पहले सर कुछ टॉपिक तो हमारे करवा दो। तो निश्चिंत रहें आप, जल्दी ही आपके टॉपिक पूरे करवाए जाएंगे, रेगुलर वीडियो आपको डाली जाएंगी। हम पूरी कोशिश करते हैं विद्यार्थियों को आपको जल्दी से जल्दी क्लास प्रोवाइड करवाई जाए। आगे चलिए विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने कुछ सामान्य सा परिचय पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि अंक, पूर्णांक, प्राकृत संख्या क्या क्या होती है, उन सब के बारे में देखा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप उसको जल्दी से जाके देख ले। आगे अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ कंसेप्ट बताने वाला हूँ विद्यार्थियों, आप समझना थोड़ा सा। देखिए, अगर आप अंदर से बाहर की ओर आते हो, यहां से इधर की ओर जैसे जैसे आप आते जाओगे और सभी लगाओगे तो आपका कथन सही होगा। मैं एक लिख के बताता हूं, सभी प्राकृत, अंदर से बाहर, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। अब बताओ विद्यार्थियों, ये कथन सत्य है या असत्य है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं विद्यार्थियों, सत्य है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होती हैं, बिल्कुल होती है साहब। पूर्ण में तो जीरो एक्स्ट्रा और आवे, एक से अनंत तक की तो होमे होमे, बताओ नहीं होती क्या? प्राकृत कौन सी होती है? एक से अनंत तक। पूर्ण कौन सी होती है? जीरो से अनंत तक। पूर्णांक कौन सी होती है? माइनस अनंत से अनंत। और परिमेय क्या होती है? अंश बटे हर वाली, यानी पी बटे क्यू। तो विद्यार्थियों देख लो, प्राकृत एक से अनंत, जीरो से अनंत, जीरो भी शामिल है, तो ये तो सब है ही है हमें, जीरो और एक्स्ट्रा है, तो सभी प्राकृत पूर्ण होती है। ऐसे पूर्णांक या में प्लस की तो सारी मौजूद है, माइनस की भी और है। तो देखो, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती हैं, सभी प्राकृत संख्या परिमेय होती हैं। आगे समझ में? बाहर जाओगे सभी आएगा तो सही माना जाएगा कथन। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं, बिल्कुल होती हैं साहब। सभी पूर्ण संख्या परमेय होती हैं, बिल्कुल होती हैं। सभी पूर्णांक परमेय होते हैं, ये भी सही कथन है विद्यार्थियों। सभी पूर्णांक परमेय होते हैं, बिल्कुल होते हैं, अभी चर्चा करेंगे। और अगर अंदर से बाहर आ रहे हो तो सही, और बाहर से अंदर जा रहे हो तो फिर गलत है। अगर सही सभी आ रहा है तो, जैसे सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होती हैं, नहीं होती साहब। अंश बटे हर की आती कहाँ है? 2/3 कहाँ है पूरा प्राकृत संख्या? नहीं है साहब। 3/5 कहाँ है? नहीं है। सभी परिमेय संख्या पूर्ण होती है, नहीं होती। बाहर से अंदर आओगे, गलत। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती, ये भी गलत है। और सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या होते हैं, नहीं। सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होते। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती हैं, नहीं होती। जीरो नहीं होती, देख लो, जीरो कहाँ आती है? प्राकृत में नहीं आती। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये डायग्राम आप दिमाग में बना के रखें। प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, तो ये ध्यान रह जाएगा आपको। चारों पी पी हैं, पी 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 पी। P4 प्राकृत, P4 पूर्ण, P4 पूर्णांक, P4 परिमेय और P4 पवन, याद रह जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। और प्रश्नावली में सबसे पहले हम देखते हैं उदाहरणों के बारे में। तो पहला उदाहरण लेके आए हैं आपके सामने, प्रश्नावली 1.1 से पहले जो उदाहरण दिए गए हैं उन पे। विद्यार्थियों देखें, पढ़े क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। आपको बताना है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको बताना है कि सत्य हैं या असत्य, और उनका कारण भी देना है। तो एक बार पढ़े क्वेश्चन पहला।
देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण प्राकृत होती है बाहर से अंदर, गलत। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। नहीं होती साहब, जीरो नहीं होती साहब, जीरो। और हमको तो एक चाहिए, गलत को तो एक ही बहुत है। गलत के लिए तो विद्यार्थियों एक ही बहुत है। आप ध्यान रखना, अगर एक गलत तो नियम गलत, एक गलत तो नियम गलत, ये ध्यान रखना। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। क्या लिखोगे? सभी, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये कैसा कथन है? असत्य। क्यों? क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या है, जीरो पूर्ण संख्या है जो प्राकृत नहीं है। ये इसका कारण हो जाएगा विद्यार्थियों। जीरो कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या नहीं है? प्राकृत नहीं है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। बिल्कुल, बाहर से अंदर, वो अंदर से बाहर, बाहर की ओर आ रहे विद्यार्थी। देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय होती है, होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय होती है। तो ये कैसा रहेगा? सत्य, सत्य रह जाएगा ये। कारण क्या रहेंगे? सत्य। कारण क्या रहेगा? क्योंकि पूर्णांक को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय बन जाएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा साहब कैसे लिख सकें, एक दो बता दो हमें जिससे हमारी समझ में आ जाए। बिल्कुल, देखिए मैंने लिखा 3, क्या पूर्णांक है? आप कहोगे यस सर। तो क्या इसको लिख सकते हैं अंश बटे हर में? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 लगा दिया मैंने, बताओ कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे नहीं है। चलिए आगे देखें, माइनस का 2, इसके नीचे 1 लगा दी। अरे किसी के नीचे 1 लगा दो, क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो बोलो, अभी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा देखें, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। बाहर से अंदर विद्यार्थियों, गलत। बाहर से अंदर का तो सही आना ही नहीं है। तो ये कैसा है? असत्य। क्यों? लिख दो, क्योंकि 2/3 परिमेय संख्या है। 2/3 परिमेय संख्या है, परंतु पूर्णांक नहीं है। एक कारण दे दिया, परंतु पूर्णांक नहीं है। आप 2/3, 1/3, 4/3, 5/3 कुछ भी ले सकते हो। बताओ कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी ना। चलिए, तो पूर्णांक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला एक दूसरा उदाहरण। ये पहला उदाहरण था, बेसिक सा उदाहरण था। दूसरा उदाहरण देखिए, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। एक नियम है विद्यार्थियों, देखें, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच, 2 परिमेय संख्या लीजिए, कोई भी 2 लीजिए, के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। यानी आपके पास 2 परिमेय संख्या हैं और उनके बीच में आपको परिमेय ज्ञात करनी है। आप बोलोगे साहब छोटी तो छोटी ले लेंगे, तो अरे कितनी सी छोटी से छोटी ले लो, कितनी भी छोटी से छोटी ले लो, उसके बीच में अनंत निकल जाएंगी। अभी हम पढ़ेंगे, बहुत सारी संख्याएं आएंगी, प्रत्येक के बीच में 5 निकालो, 10 निकालो, 15 निकालो, कितनी भी निकालो। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता, मतलब अनंत। तो अनंत परिमेय संख्या होती है। आप डायरेक्ट ध्यान रखो, मैं आपको निकाल के बताता हूं। 1-2 देखें, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। अभी विद्यार्थियों हमें कितनी ज्ञात करनी है? 5 ज्ञात करनी है। चलो 1 और 2 के बीच में ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात होंगी। तो सबसे पहले आप ये बताओ विद्यार्थियों, 1 और 2 को हम किस रूप में लिखेंगे वो देखें। 1 व 2 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए आप ये बताओ, क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 गुना 6/6। बोले विद्यार्थियों,
देखो कितनी परमें निकालनी है, 5, 5 निकालनी है तो 5 से बड़ी संख्या से ऊपर नीचे गुना कर दो। 5 निकालनी है तो मैंने क्या किया, 6 से ऊपर नीचे गुना, तथा 2 को क्या लिख देंगे, 2 गुना 6/6। समान से करना है दोनों को, 1 को कर दिया 6 से ऊपर नीचे गुना, 2 को कर दिया 6 से ऊपर नीचे गुना। तो 1 को 6 से ऊपर नीचे गुना करेंगे कितना आएगा, 6/6। 2 को करेंगे तो 2 छिक्की 12 बटे में 6। बोलो विद्यार्थी कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 निकालनी है, 6 से कर दिया। अब बोलेंगे साहब 6 से क्यों करे, 5 निकालनी है इसलिए 6 से कर दिया, 10 निकालनी तो 11 से, 15 निकालनी तो 16 से। बहुत सारे उदाहरण करेंगे विद्यार्थियों, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा कंसेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगा। एक बार आप उतार जरूर लेना पूरा कंसेप्ट, मैं आपको नोट्स फॉर्म में लिखा रहा हूं विद्यार्थियों, पूरा का पूरा इस तरीके से लिखा रहा हूं। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, किसी विद्यार्थी ने अगर विद्यालय में नहीं पढ़ा है तो वो पूरा यहां से उतार सकता है। उदाहरण प्लस क्वेश्चन बिल्कुल बकायदा उसी प्रकार से करवाए जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं छोड़ा जा रहा है। तो आपने अगर क्लास में नहीं पढ़ा है, उस दिन आप एब्सेंट रहे किसी वजह से, तो आप यहां पढ़ सकते हो, अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रख सकते हो। एग्जाम आपकी आने वाली है तो जल्दी से देखिए आगे। यहां तक ठीक है ना। 1 और 2 के बीच में निकालनी थी, 1 और 1 को लिख दिया क्या, 1 को 6 से ऊपर नीचे गुना किया तो ये आ गया, और 2 को भी ऐसे ही कर दिया 6 से ऊपर नीचे गुना। 5 निकालनी है तो 6 से गुना, 6 निकालनी है तो 7 से गुना, जितनी निकालनी है उतनी। ठीक है, अब देखिए तो अतः अब 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निम्न हैं, या कौन कौन सी होंगी, देखो अतः 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निम्न है। कौन सी, देखो ये 6/6, ये 12/6, गिनती तो आती है सब पे, आती है ना। ठीक है, गिनती बोलो, ये कितना है 6, तो 6 तो लिख ही रही है, 6 से अगली होती है विद्यार्थियों 7/6 होती है ना। अगली बोलो, नीचे का वही रखना है, ऊपर बढ़ाना है बस, 6 का 7, 7 से अगला 8 बटे में 6 रहेगा, 8 से अगला 9/6, 6 बटे में रहेगा, 6 के बाद 7, 8, 9, 10/6, 11/6, कितनी हो गई 5, और अगला कितना आएगा 12/6, जो ये रहा। हमें तो इनके बीच की चाहिए, देख लो 6/6 और 12/6, ये दोनों ही लेने। 6 के बाद में 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये रहा, 6 बटे में सबके 6 ही है, तो 7, 8, 9, 10, 11, तो ये आपकी विद्यार्थियों क्या हो जाएंगी 5 परिमेय संख्याएं। अर्थात आप चाहो तो इनको और अच्छी तरीके से लिख सकते हो, कैसे, 7/6 को तो ऐसे ही लिखो, और ये देखो 2 से कट रहा है ना, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 3 से कट रहा है, देखो 3 तिया के 9, 3 दूनी 6, 3 से 3 तिया के 9, 3 दूनी 6, 2 से कट रहा है, देखो 2 पंजे 10, 2 तिया 6, और ये नहीं कटेगा विद्यार्थियों 11/6, 11/6 नहीं कटेगा, तो आपका आंसर फाइनल ये आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। 5 चाहिए थी, 5 हमने निकाल ली, 7/6, 4/3, 3/2, 5/2, 11/6। क्या किया विद्यार्थियों, एक बार देखें, अच्छे से समझे और आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रश्नावली के सवालों को करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, आगे आपके सामने अगली स्लाइड है, और देखिए तो उदाहरण हमने देखे थे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं विद्यार्थी, 4 क्वेश्चन हैं, और 4 क्वेश्चनों को हम अच्छे से करने वाले हैं। चलिए देखें, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है 1.1 का, प्रश्नावली 1.1 पहला क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। पढ़ें क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। आप बोलोगे साहब अभी इसको चेक करेंगे आगे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। चेक करें,
चलिए देखते हैं। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? हाँ। पहले आप बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि शून्य को P/Q के रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? 0 बराबर 0/1। मैंने बताया था किसी के भी नीचे 1 लगा दो, ये हो गया देखो P/Q, और हर में 0 नहीं है, देखो आ गया ना। तो ये कैसी संख्या है बताओ? परमेय संख्या है। अभी वो मैंने साइक्लिक बनाया था आपको चक्कर बना के, उससे आप देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों उसके जैसा ही क्वेश्चन है पिछला जो किया था। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय बतानी है आपको। तो 3 और 4 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। 3 और 4 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखें, 3 को क्या लिख देंगे? 3 को लिख देंगे, कितनी निकालनी है? 6। तो गुना किससे करेंगे? 7 से। ऊपर नीचे 7 से गुना, कितना आएगा? 21/7। तो 4 को क्या लिख देंगे? 4 को ऊपर नीचे 7 से गुना, क्या आएगा? 28/7। करना कुछ नहीं विद्यार्थियों, जिसके भी निकालनी है ऊपर नीचे उसी से क्या कर दो? गुना। 6 निकालनी है तो 7 से कर दिया, 8 निकालनी है 9 से कर दो, 7 से ऊपर नीचे गुना कर दिया 3 को, तो 3 7 21/7, 4 7 28/7। ठीक है ना यहाँ तक? तो अतः 3 व 4 के मध्य की 6 परिमेय संख्याएं निम्न है। अब क्या करना है? गिनती बोलनी है बस। ऊपर ऊपर का देख लो, हर को ऐसे रहने दो। 21 है, 21 से गिनती बोल दो। 22/7, 21 के बाद 22, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हो गई 7। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 ही निकालनी थी, 6 निकल गई। तो 7 से तो गुना किया था हमने, तो जिससे गुना करते हैं उससे 1 कम आ जाती है। तो ये वाला आपका आ जाएगा। देखो कट भी नहीं रहा है एक भी, तो फाइनल आंसर आपका यही होने वाला है। बोलो विद्यार्थियों, कोई समस्या इसमें? बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो तैयार रखें अपने क्वेश्चनों को, 1 2 की प्रैक्टिस आप भी करना। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको घर के करने के लिए, HW में HW। तो ये HW आप करके देखना, आप निकाल के बताना कि 4 और 5 के बीच, 4 व 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं बताइए। ये आप घर से करना है क्वेश्चन। 4 व 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बताइए। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, 5 परिमेय संख्या बतानी है आपको 4 और 5 के बीच में। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 5 ज्ञात करनी है, तो पहली बात तो आप इनको लिख सकते हो अलग रूप में। 3/5 व 4/5 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। निम्न प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? 3/5। अच्छा ये बताओ कितनी निकालनी है? 5। तो गुना किससे कर देंगे बताओ? 6 से। तो इसको 6 से गुना कर दीजिए। 3/5 को 6 से गुना, कितना आएगा? 3 6 18/30, 18/30। और अब इधर देखें, तथा 4/5 को किससे कर देंगे बताओ? वही 6 से। 24/30 आने वाला है। तो 5 चाहिए, 6 से गुना कर दिया। चलिए कोई दिक्कत? तो अतः 3/5 व 4/5 के बीच
5 परिमेय संख्याएं निम्न हैं। 5 परिमेय संख्याएं निम्न है। कौन कौन सी होंगी? तो गिनती बोलनी है। 18 से आगे तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 हो गई। 5 ही तो पूछी थी विद्यार्थियों। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, अर्थात कट रही है तो काट दीजिए। 19/30 तो कटेगा नहीं। 20/30, एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे, 0 से 0 गया 2/3। 21/30, ये 3 से कटेगा विद्यार्थियों। आप 3 का पहाड़ा जानते हो, 3 7 21 और 3 9 के 30। 3 से कितनी बार? 3 7 21 और 3 9 के 30। 3 से काट दिया। ये 2 से कट रहा है, देखो सम संख्याएं 2 से कटती हैं। 2 से कटेगा। 22 कितनी बार कटता है? 11 बार। 11 दूनी के 22 और 15 दूनी के 30। 11 दूनी के 22, 15 दूनी के 30। 2 से काट दिया। 2 से 22 को काटा 11, 2 से 30 को काटा 15 और 23/30 नहीं कटेगा। विद्यार्थियों थोड़ा बहुत जो है कैलकुलेशन आपकी जो है, आप पहाड़े याद करना सीखे। नहीं आते तो उससे क्या कैलकुलेशन थोड़ी मजबूत बनेगी। अभाज्य संख्याओं के बारे में देखें कि अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कटती नहीं है, भाजकता के नियम हैं, उनके बारे में पढ़ें आप। पिछली क्लासों में हमने उन पर चर्चा की है। चलिए, तो ये 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 ये सेम रख दिया। ये 0 से 0 काट देंगे, 2/3 आ जाएगा। 3 7 21, 3 9 के 30। 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 15, ये 23 और ये 30। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बताओ कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आखिरी क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, प्रश्नावली 1.1 का देखें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य आपको बताने हैं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण भी बताना है। चलिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने आपको साइक्लिक बनाया था, इसमें लिखा था प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय। बताओ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण होती है? बिल्कुल होती है सर। बाहर आएंगे तो सत्यता मानी जाएगी, अंदर से बाहर। तो ये क्या है? सत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य। क्योंकि यही लाइन लिख दो, और तो क्या लिखोगे? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है, ये इसका कारण है कि होती है। कोई भी प्राकृत संख्या ले लो आप, वो पूर्ण जरूर होगी, क्योंकि पूर्ण में तो ज्यादा संख्याएं हैं, 0 एक्स्ट्रा है। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ विद्यार्थियों, बाहर से अंदर नहीं होती। कोई भी एक ऐसा पूर्णांक बता दो जो पूर्ण नहीं है। अरे जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो पूर्णांक तो हैं, क्या वो पूर्ण है? नहीं। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक कहाँ आती हैं? तो हम बोलेंगे ये असत्य है। असत्य क्यों? क्योंकि -2 पूर्णांक है जबकि पूर्ण संख्या नहीं है। -2 पूर्णांक है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो एक उदाहरण देके बता दिया। मैंने बताया था आपको कि गलत के लिए तो एक ही बहुत है। तो -2 क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है, जबकि क्या है? पूर्णांक है। अगला लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये लो जी, जब पूर्णांक ही पूर्ण नहीं है तो परिमेय कहां से पूर्ण होंगे? लिख दो, नहीं, असत्य। कारण क्या लिखोगे? क्योंकि आप चाहो तो वो ऋणात्मक वाला लिख सकते हो, नहीं तो 2/3 लिख दो, हमारा फेवरेट लिख दो। क्योंकि 2/3 परिमेय है, परिमेय है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह था आज का आपका सेशन विद्यार्थियों। तो
तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा विद्यार्थियों। चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना हमें। और चैनल जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो का तुरंत अपडेट मिलता रहे। जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके डाउट हैं, आप उनको कमेंट्स बॉक्स में भेजें हमें। चलिए, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपको फिर से अगला टॉपिक लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।